पानी। और ज़ालिमों काम करो, क्यों आवाम को परेशान कर रहे हो? नहीं करना आता काम। जैसे ये काम कर रहे हैं, हमें नहीं लगता ये नेक्स्ट इलेक्शन तक भी नहीं हो। आपने कल मर जाना है तो पीछे कुछ ना कुछ ऐसा ही साजा छोड़ के जाएं, लोग हाथ उठा के दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं NN उर्दू और मैं हूं आपका होस्ट जवाद असगर शाद। इस टाइम हम मौजूद हैं चक्री रोड पर वाक़या शाहकाव पुल पे। सूबे का 2 साल कबल आगाज़ किया गया था, लेकिन अगर बात की जाए इसकी तमीर को लेके और यहाँ पे होने वाले काम के हवाले से बात की जाए तो इसमें हमें काफ़ी सुस्त रवि नज़र आती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आवाम को काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, बल्कि गिरदो नुमा में भी अगर हम बात की जाए तो गर्दो गुबार की वजह से सांस की बीमारियाँ और इस तरह के काफ़ी मसाइल का सामना है। तो हम इधर लोगों से बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और उन्हें किन मुश्किलात का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। आएँ तो बात करते हैं लोगों से। सर हमें हो गया काफ़ी टाइम हो गया काम लगा, काम नहीं कर रहे हैं। ये देख ले कितनी ज़लालत हो रही है। नहीं, इधर जो काम किया जा रहा है आप उसकी रफ्तार से मुतमिन हैं कि काम सही हो रहा है? काम तो सही हो रहा है, स्पीड से हो रहा है? स्पीड इतनी नहीं है, कम है स्पीड। तो इस सिलसिले में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देख ले कितनी है दूर है और सारा कुछ ट्रैफिक जाम होती है, इतनी जलील होते हैं हम इतने का सामना इस सिलसिले में। सर मैं शाह खालिद कॉलोनी के साथ ही है, बिल्कुल पुल के वहाँ का रैशी हूँ। और आज से 13-14 माह पहले जब ये पुल बनना शुरू हुआ तो हम लोग बड़े खुश थे कि यहाँ के वाम को जो है वो आसानी से गुजरगाह में असर होगी। लेकिन अब ये तकरीबन कोई 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है, अब ना हम लोग यहाँ से गुज़र सकते हैं। हमारे लिए गुज़रने का तो प्रॉब्लम एक था ही था, साथ अब ये डस्ट और ये पोल्यूशन ये अलग से बन गया है। और जिस स्पीड से काम चल रहा है ये नहीं लगता कि ये अगले साल 1 साल में भी मुकम्मल होगा। तो हमारी काम बाला से ये गुजारिश है कि इस काम को जल्द अज जल्द यहाँ से कंप्लीट करें। और जब हम इधर आके पूछते हैं इन लोगों से, ये इन्होंने पहले हमें मार्च की डेडलाइन दी, फिर उन्होंने बताया जी ये काम जून में कंप्लीट होगा, फिर अब जून भी आप ये कहता हूँ कि ये रोड जो है ना 5-6 साल से ये काम लगा हुआ है, ना ये पोल बन रहा है ना कोई रास्ता है। ये जब ट्रैफिक ख़राब होती है, जाम होती है, तो ये दो दिन इधर बंदा हमारे साथ एक और राहगीर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इस बाबत इनका क्या कहना है। ये पुल अरसा 2 साल से खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ आए रोज़ हादसा होते रहते हैं। रोज़ लोड गाड़ियाँ ये चढ़ाई में कभी ख़राब हो जाती हैं, 2-2 घंटे रास्ता ब्लॉक रहता है, तो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम है। हम कभी 2-3 घंटे यहाँ पे लाइन पे लगे रहते हैं। सबका मतलब इंटरचेंज बन जाता है, जितने अर्से में ये पुल नहीं तामीर हो सका। तो पता नहीं है अभी मज़ीद ये 2 साल और लगाएगा क्या कहना है? सर ये पुल बनने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे काफ़ी कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहती है। कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो इतना अंदेशा हो जाता है कि हमें यहाँ पे तकरीबन 2-2 घंटे लग जाते हैं यहाँ से गुज़रते हुए। और ये इनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इस काम को जल्द से जल्द तकमील तक पहुँचाए, ताकि गरीब आवाम की जो ज़रूरत भी पूरी हो सके और ट्रैफिक कानून के मुताबिक अपने रूल के मुताबिक चल सके। तो बहुत अर्सा हो गया ना, 2-3 साल हो गए पुल की यही हाल है। अभी तो फिर भी ये मिट्टी डाल के ना, ये जिधर पड़ा ना इधर ही पड़ा, गंद धूड़ मिट्टी, हालत इतनी बुरी हो जाती कोई हिसाब नहीं। मरीज़ हो गए ना, एम्बुलेंस हैं ये फंसी रहती हैं इधर। थोड़ी बारिश हो जाएगी ना, मरीज़ मरता तो मर जाए, इधर इतना तंग होता है। यानी इतनी इधर ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये जितना कोई डंपर आ गया या कोई बड़ी गाड़ी आ गई ना, इधर फंस जाएगी, फिर रश ही रश। तो ये जो मुंतखब नुमाइंदे हमारे वासफ क्यूम साहब हैं, इधर से MP हैं, गुलाम सरवर खान हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना? कुछ भी नहीं, वो सोए हुए हैं, वो घर पे सोए हुए हैं। उनका बस एक ही चीज़ है ना, ये खा गया वो खा गया, इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। बस वो एक दूसरे के बुतान लगाए रहे हैं। अपना कुछ ना कुछ करो ना। इधर से वोट ली है ना, वोट से जीता है ना, वो बस जाके कुर्सियों पे एसियों पे बैठे ना। इधर गर्मी से मर रहे हैं, बिजली नहीं है, हर चीज़ नहीं है, 2-2 मिनट के बाद बिजली चले जाती है। इतना जलील हो गए इधर। उसका फ़ायदा क्या है? हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। महंगाई तो महंगाई, हर चीज़ बस वो बैठ के TV के आगे है ना बोल देते ना, भाई हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा कख भी नहीं कर रहे हैं। ये बस जलील कर रहे हैं आवाम को। जो देखो गरीब एक गरीब से बदतर ही जा रहा है। ये सड़क को छोड़ो, बंदे भूखे मार रहे हैं इधर, हालत बुरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा घर चक्री रोड मोड़ा छपर है, अता मोहम्मद अब्बासी मस्जिद के नज़दीक। यकीन माने कि यहाँ के MNA और MPA हत्ता के नाज़म भी इस कदर ये सोचते नहीं है कि हमने मरना भी है, अल्लाह को जवाब भी देना है। और ज़ालिमों एक दिन मर जाना है तुम लोगों ने।
क्या जवाब देना है अल्लाह की ज़ात को? तुम लोगों को सिलेक्ट किया गया है काम करने के लिए, ना कि इसलिए कि नवाज शरीफ सुबह से लेकर शाम तक हम आज 3 साल से यही सुन रहे हैं, कुछ वसूल तो नहीं किया गया, ना उन्होंने कुछ चीज़ दी है। क्यों खाम में परेशान कर रहे हो लोगों को? ये हालत है हम लोगों की। नई गाड़ी लेके आप बाहर निकले उसकी सत्यानाश हो जाती है, मोटरसाइकिल लेके निकले उसकी सत्यानाश हो जाती है। पानी का यहाँ पे मसाइल हैं। ये नज़दीक, हालांकि यहाँ नज़दीक झील थी, ये नज़दीक इतने जितने भी घर हैं, यकीन माने कि बोरों में 200-300 फुट हमने अभी ये मस्जिद में भी करवाया है, 290 फुट कराया है बोर। वो एक सीज़न चला, ख़त्म हो गया पानी। और ज़ालिमों काम करो, क्यों आवाम को परेशान कर रहे हो? नहीं करना आता काम तो घर जाओ, अपने माँ बाप के पास बैठो, किसी और को मौका दो जो काम करने वाला बंदा हो। ऐसे बस जलील करो लोगों को। बिजली के बिल आ जाए बंदा परेशान, गैस का बिल आ जाए बंदा परेशान। तुम लोगों को एक सूझी हुई है, मीडिया पे बैठ जाओ, आपकी इतनी ज़ुबान चलती है, इतनी ज़ुबान चलती है कि और लफ्ज़ ही नहीं है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, ओ भाई हमने क्या लेना देना उनसे? हमने उनको छोड़ के आपको सेलेक्ट किया है इन कामों के लिए कि आप कहानियाँ सुनाएंगी उनकी कि नवाज शरीफ हमने सुना हुआ है नाम उसका भी, जरदारी का भी सुना है, बेनज़ीर का भी सुना है, ज़ियाउल हक को भी जानते हैं, या खान को भी जानते हैं। आप लोगों के आप अपनी पहचान कराएं कि आपने जो वादे हम लोगों के साथ किए थे वो क्या कर रहे हैं आप लोग। बिजली का बिल जो आपने वादा हमसे किया था उस रेट पे आ रहा है। ट्रिपल बिजली महंगी हुई है, 3 गुना बिजली महंगी हुई है। तो यहाँ जो इनकम है वो लोगों की है ही नहीं। लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, दुकानें खोलते हैं, बंद करके चले जाते हैं, कस्टमर है ही नहीं है। क्या तुम लोगों ने किया हुआ है, बनाया हुआ है? नहीं काम करना आता तो जाओ घर में बैठो जाके, क्यों लोगों को परेशान किया हुआ है? अच्छा ये बताएं, ये पुल की तमीर कब तक आपका ज़हन कहता है कि ये कंप्लीट हो? जैसे ये काम कर रहे हैं हमें नहीं लगता ये नेक्स्ट इलेक्शन तक भी नहीं होना है, क्योंकि इन्होंने वोटें लेनी है, बस इसको थोड़ा सा पॉलिश मार के इन्होंने दोबारा से वोटें लेके बन जाना है, फिर ये पेंडिंग पड़ा रहेगा। आपके इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा? हमारे इलाके में क्या तरक्याती काम होना है? इसको शुरू किया है तो जलील कर दिया लोगों को। पानी का मसला था, अभी पैप पड़े हुए हैं जी, अभी पैप चले गए हैं जी, अभी इमरान खान आ गया, अभी नवाज शरीफ आ गया, अभी फलाना नाज़म था, अभी फलाना नाज़म है। बस कहानियाँ हमारे पास नहीं आते हो। क्यों आए तुम लोग को? हो कौन? क्यों तुम्हारे पास आए? तुम वोट लेने हमारे पास आते हो, काम नहीं करा सकते हो? ये तुम्हें पता है कि मोटा छप्पर फलां जगह पे है, वहाँ से हमें वोट मिलता है। आप जब काम कराने की बारी आती है तुम्हें भूल जाते हैं बंदे। अच्छा ये जो गुलाम सरवर खान है, इनके आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अभी? इनको हम पैगाम ये देना चाहते हैं, भाईजान आपकी उम्र इतनी कम नहीं है, आपकी माशाल्लाह ज़्यादा उम्र है, 60-70 साल आपकी उम्र है। आपने कल मर जाना है तो पीछे कुछ ना कुछ ऐसा ही साजा छोड़ के जाएँ, लोग हाथ उठा के दुआ करें आप लोगों के लिए। जी भाईजान तंग हाँ जी, बहुत ज़्यादा परेशान वाकई। हाँ इतनी देर ही तो मेरा ख्याल है बाहर मैं तकरीबन 20 साल बाहर रह के आया, इतनी देर ही तो मेरा ख्याल है पूरे अबू ज़ैबी तो लैके तो जनाब आला तुसी अगर जड़ा अलमुल्ला प्लाजा शारजे तक तो लैके तो फजीरे दे ब्रिज तक सारे दी सारी शेख ज़ायद रोड उन्हें बना छड़ी सी, जिन्ने देरी सारी पुली नहीं बनी। इस हिसाब नाल अगर सारा पाकिस्तान बनाना तो बनते 70 साल होर लग जाने।